अरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें हम एक सिलेक्शन सीरीज चला रखे हैं और उसमें हम हर एक चैप्टर को बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट कर रहे हैं। और जिसमें हमारा जो प्रॉफिट लॉस था वो कंप्लीट हो गया था। इसके बाद हम डिस्काउंट की क्लासेस कर रहे थे। डिस्काउंट मैंने आपसे बताया था कि देखिए दो चैप्टर कुछ डिस्काउंट क्या है कि हम प्रॉफिट लॉस में कुछ जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं डिस्काउंट के उसको हम प्रॉफिट लॉस में पढ़ लेते हैं। अभी जो कुछ एडवांस लेवल के कंसेप्ट होते हैं उसको हम डिस्काउंट प्रॉपर डिस्काउंट चैप्टर में कंप्लीट करते हैं। तो जो कल की क्लास हुई थी यानी कि जो क्लास 1 हुई थी आपकी डिस्काउंट की, उसमें आपने बहुत सारी चीजें सीख ली थी कि हम डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। अगर हमको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना हो यानी समतुल्य बट्टा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन सारी चीजों को हमने सीख लिया था। अब जो कुछ कंसेप्ट ऐसे बाकी रह गए थे, एक दो कंसेप्ट आपके बाकी रह गए थे, जैसे स्कीम का होता है कि कौन सी स्कीम बेटर है बायर के लिए यानी कि खरीदार के लिए, और कौन सी स्कीम बेटर है सेलर के लिए यानी कि जो बेचने वाला होता है दुकानदार उसके लिए। इससे रिलेटेड होगा। इसके बाद में फिर हमारा जो एक डिस्काउंट में एक और कंसेप्ट बचता है, वो कंसेप्ट है आपका कि जब हमको वॉल्यूम में डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि अगर मान लो कि आप किसी के पास में मान लेते हैं कि आपने दूध वाले के पास आप गए और दूध वाले से बोला कि मुझे भैया 1 लीटर दूध दे दो, तो उसने कहा कि 1 लीटर दे दूंगा, अगर आप 2 लीटर खरीदते हो तो 200 ग्राम आपको फ्री दूंगा, 200 ml जो दूध है आपको फ्री दूंगा। तो उस तरीके का जो कॉन्सेप्ट होता है यानी कि जो वॉल्यूमेट्रिक डिस्काउंट होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम मिसलेनियस में कुछ सवालों को करेंगे जिससे हमारा पूरा डिस्काउंट जो है चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज आपकी डिस्काउंट की आखिरी क्लास है। इसके बाद में बच्चों की डिमांड थी, जैसा कि आप लोगों को पता था कि मैंने पिछले चैनल पे आपको परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रखा था। बट जब हमारा वो चैनल टर्मिनेट हो गया तो हमने इस पे प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही थी प्रॉफिट लॉस की ही कंटिन्यू हो रही थी। तो कल से हम जो है इस चैनल पे आपको प्रॉपर जो वीडियोस है परसेंटेज की उसको स्टार्ट करेंगे। हम पहले परसेंटेज करेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल 26 इनका टारगेट है, उनके लिए मैं बता दूं कि आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। जैसे ही आपकी एग्जाम डेट अनाउंस होंगी या पास में आएंगी, उसके बाद में मैं आपको 25 या 30 सेट्स के थ्रू पूरे सीजीएल का एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ प्रीलिम्स के लिए। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप ये सिलेक्शन सीरीज से जुड़े रहो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर में आपका मेंस होने वाला है, तब तक हम आपको पूरा कंप्लीटली खत्म करवा देंगे। ठीक है, पूरा आपका अर्थमेटिक और एडवांस खत्म होगा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, मेरा नाम है महिपाल सिंह और मैं खुद ही सीजीएल में 4 बार सेलेक्ट हो चुका हूं। 2 बार मैं इंस्पेक्टर पोस्ट पे सेलेक्ट हो चुका हूं। इसके अलावा मैंने 4 बार सीजीएल के अलावा मैंने सीएचएसएल, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी लेखपाल और एसएससी सीएचएसएल, आरपीएफ कांस्टेबल जैसे फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन दे रखा है। चलिए आज की क्लास को हम फिर से स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है कंपैरिजन ऑफ स्कीम। ठीक है, ये कंपैरिजन ऑफ स्कीम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि तुलना की जाती है। ठीक है, तुलना करना। ठीक है, तुलना करना। किसकी तुलना करना? मान लेते हैं कि आपको 2 तरीके की छूट मिली। ठीक है, आपको जो है मान लेते हैं कि आपके, एक सेकंड रुकिएगा मैं इसको सेट कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपको जो है क्या मिला, आपको मिली कोई छूट। ठीक है, आपको छूट मिली, आप किसी दुकानदार के पास गए, उसने आपको 2 तरीके की छूट दी। पहला वो कह रहा है कि देखो ऐसा है, आपको मैं डायरेक्टली 35% की छूट दूंगा। ठीक है, 35% की छूट दे दूंगा। अब आपने उससे बार्गेनिंग की, आपने बोला कि भैया देखो ऐसा है, केवल आप 35% छूट दे रहे हो, थोड़ा सा और छूट दे दो। अब आप तो डिस्काउंट पढ़े नहीं हो, दुकानदार पढ़ रखा है, तो बोलेगा ऐसा, अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, एक डिस्काउंट में, अच्छा ठीक है मैं आपको 2 डिस्काउंट दे दूंगा, एक 20% का दे रहा हूं और एक आपको 18% का दे रहा हूं। यानी कि 20% और 18% की 2 छूट उसने आपको दे दी। ठीक है, 20% की छूट दे दी और एक 18% की छूट दे दी। अब आप जोड़ोगे, कहोगे सर यहाँ 35% मिल रहा था, यहाँ 20% और ये 18%, यानी 20, 18, 38% का डिस्काउंट मुझे मिल गया। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। दुकानदार चालाक होता है, तो दुकानदार ने आपको 2 छूट दी, क्रमिक छूट दी, एक 20% की और एक 18%। अब उसने जब सक्सेसिव दी तो मैं आपको बताऊं, अब आपको पता करना होगा कि क्या ये दोनों छूट मेरी इससे ज्यादा है या कम है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने आपको छूट निकालने का या डिस्काउंट निकालने का जो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? ए प्लस बी माइनस में ए गुना बी बटा में 100। मैंने बताया था कि इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। देखो पहला डिस्काउंट है मेरा कितना, 20%। दूसरा डिस्काउंट कितना है, 18%। माइनस में हो जाएगा 20 गुना 18 बटा में 100। आप इसको करोगे 20 18 कितना हो जाएगा, 38%, और माइनस में 18 गुना 36 ये जाएगा 3.6। और जब आप इसको घटा रहे होगे ना तो कितना आएगा, 34.4% आएगा।
कितना आएगा? 34.4% आएगा। आपने देखा, आपको दुकानदार यहाँ 35% की छूट दे रहा था, यहाँ 20% की और 18% की दो छूट दी। आपको लगा कि इसमें आपका फायदा होगा, लेकिन यहाँ 35% मिल रही थी और यहाँ छूट कितने परसेंट की मिली है? 34.4% की। मतलब कि दुकानदार ने आपको चूतिया बना दिया। तो ये होता है बेसिक कंसेप्ट। आपको जब भी कंपैरिजन करना होता है स्कीम का, तो आपको चेक करना होता है कि किसमें आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो छूट होती है, ये जो छूट होती है हमारी, जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट क्या होता है कि देखो, छूट देने पे देखो, एक आदमी क्या होता है? खरीदने वाला होता है, ठीक है। एक आदमी क्या होता है? एक तो दुकानदार होता है, और एक आपका क्या होता है? एक होता है खरीददार, यानी कि जैसे आप खरीदने जाते हो, खरीददार होता है। अब कौन सा डिस्काउंट किसके लिए अच्छा रहेगा, मैं आपको बताता हूं। देखो क्या है कि आप मान लेते हैं कि मेरा स्टाइलस खराब हो गया, ठीक। मैं गया दुकान पे, मैंने कहा भैया मुझे स्टाइलस दे दो। उसने कहा कि इस स्टाइलस का दाम कितना है? 1000 रुपए। कितना है? 1000 रुपए। और एक्चुअल में ये मान लेते हैं कि इसका मार्क प्राइस उसने बताया कितना है? 1000 रुपए है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट लगेगा, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसका मार्क प्राइस है, और जब उसको खरीदने गया था, दुकानदार के लिए खरीदा कितने का था? मान लेते हैं कि उसने 700 रुपए का खरीदा था। अब 700 रुपए का खरीदा था, लेकिन मुझे उसने ये बताया कितना? उसने बताया कि ये मैं 1000 रुपए का आपको दूंगा। मैंने कहा भैया थोड़ा कम कर लो, जैसे हर कोई आदमी बार्गेनिंग करता है यार, करता है, हर कोई आदमी बार्गेनिंग करता है, मोल भाव करता है। मैंने भी मोल भाव किया, तो उसने कहा देखो ऐसा, मैं आपको इस पे 10% का छूट दे दूंगा। 10% का क्या दे दूंगा? छूट दे दूंगा। अब अगर उसने मुझे 10% की छूट दी, तो इसमें किसका घाटा होगा, मेरा या उसका? तो आप कहोगे सर पहले वो 1000 का बेच रहा था, 10% की छूट दिया तो बेचा कितने का होगा? 900 का बेचा होगा। 900 रुपए का, यानी कि अगर दुकानदार छूट नहीं देता तो उसे 1000 रुपए मिलते। छूट देने के बाद दुकानदार को कितने रुपए का मिला? 900 रुपए का मिला। इसका मतलब है कि छूट देने पर घाटा किसको लगता है? दुकानदार को लगता है। किसको घाटा लगता है? दुकानदार को लगता है। और फायदा किसको होता है? जो खरीददार, जैसे मैं खरीदने गया था, पहले मुझे इसके लिए 1000 रुपए देने पड़ते, लेकिन जैसे उसने छूट दी, मुझे कितना रुपए देना पड़ा? 900 रुपए। 100 रुपए मेरे बच गए। तो यहां से ये कंसेप्ट बनता है, आप याद रखिएगा कि जो डिस्काउंट होता है, यानी कि छूट से जो अगर छूट मिलती है, ठीक है, छूट जो होती है, अगर छूट दे रहा है तो उसमें क्या होगा? खरीददार को फायदा होता है। खरीददार को क्या होगा? फायदा होगा। और दुकानदार को क्या होगा? दुकानदार को होगा नुकसान, ठीक है। दुकानदार को क्या होता है? दुकानदार को हमेशा नुकसान होता है। इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा। अब अगर छूट ज्यादा दी जाएगी तो दुकानदार को नुकसान ज्यादा होगा, और उतना ही ज्यादा फायदा होगा किसको? खरीददार को। और अगर छूट कम दी जाएगी तो उसमें दुकानदार को कम नुकसान होगा, और खरीददार जो है उसको कम फायदा होगा। ये होता है बेसिक कंसेप्ट। मुझे लग रहा है कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आया समझ में? अगर समझ में आ गया है तो चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के थ्रू इस कंसेप्ट को हम देखते हैं कैसे करेंगे। सवाल क्या है? सवाल आपका सीजीएल मेंस का जो है 6 मार्क की, जो सीजीएल 22 हुआ था, जब पहली बार 90 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन वाला सीन जब किया गया था, पैटर्न चेंज हुआ था, उसका ये सवाल है। देखिए आप कैसे करेंगे। एक ग्राहक एक वस्तु खरीदना चाहता है, ठीक है। कोई दुकानदार है, वो क्या कर रहा है? कोई वस्तु खरीदना चाह रहा है, कोई खरीदने के लिए गया हुआ है। अब जब वो खरीदने गया तो दुकानदार ने कहा देखो मेरे पास में 2 स्कीम है, या मेरे पास में 2 ऑफर है। पहला ऑफर क्या है? ठीक है, उसने मान लेते हैं कि क्या था? दुकानदार था। दुकानदार था। अब जब दुकानदार के पास गए आप, तो दुकानदार ने कहा कि मेरे पास में 2 ऑफर चल रहा है, जो ऑफर आपको चाहिए वो ले लो, ठीक है। 2 ऑफर चल रहा है, यानी कि एक ये पहला ऑफर मान लेते हैं, और ये क्या हुई? ये दूसरी स्कीम। ये पहली स्कीम हो गई, ये दूसरी स्कीम हो गई। यहाँ पे क्या कह रहा है? पहली स्कीम में कह रहा है कि मैं एक छूट आपको 25% की दूंगा, और इसके अलावा एक दूसरी छूट कितने परसेंट की दूंगा? 15% की, ठीक है। यानी स्कीम 1 में अगर आप कोई चीज खरीदोगे, कहोगे स्कीम 1 में चाहिए, तो अगर 100 का सामान होगा तो पहले 25% की छूट दूंगा, फिर 15% की छूट दूंगा। और स्कीम 2 में क्या कहता है कि ये मैं बार बार नहीं दूंगा, एक ही छूट आप मेरे से 38% की ले लो, 38% की छूट ले लो। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्कीम जो है ग्राहक के लिए, यानी खरीदार के लिए ज्यादा बेहतर है, और कितना परसेंट का उसको फायदा होने वाला है अगर वो जिस स्कीम से खरीदता है। तो आप कहोगे सर यहाँ तो 38% का मिल रहा है, यहाँ क्या है? यहाँ मिल रहा है सक्सेसिव। तो यहाँ मुझे इसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सिंगल कितना परसेंट बनेगा। तो सिंगल के लिए आपको पता ही है कि जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है, समतुल्य बट्टा होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? A + B - A × B, और बटा में क्या होगा? 100 होगा।
अब देखो पहली छूट कितने परसेंट की है, आप कहोगे सर 15% की पहली छूट है, ये 25% की, दूसरी छूट है हमारी 15% की, और माइनस में क्या हो जाएगा 15 और गुना में क्या होगा 25 और बटा में 100 हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25-15 ये हो जाएगा 40% और माइनस में 25 पंचे 125, 25 एकम 25 12, 37 और बटा में क्या होगा 100। अब कहोगे सर यहाँ से 100 हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉइंट, यानी कि क्या हो जाएगा ये बेसिकली मेरा बनेगा 3.75%। और इसको आप और कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 36.25%। मतलब क्या था, मतलब ये था कि सर जो 25% 15% की दो छूट मिल रही थी, कितनी एकल छूट के बराबर है, तो 36.25% के बराबर है। अब आप मुझे बताओ कि एक स्कीम में आपको 36 इतने परसेंट की छूट मिल रही है, एक में इतने परसेंट की छूट मिल रही है, किस स्कीम में आपको ज्यादा छूट मिल रही है। आप कहोगे सर ऑप्शन जो स्कीम बी है उसमें ज्यादा छूट मिल रही है। कितना परसेंट ज्यादा मिल रही है, तो आप कहोगे सर यहाँ 36.25 है, ये 38 है, कितना ज्यादा है, तो 1.75% क्या है ज्यादा है। मतलब क्या है कि जो खरीदार है, खरीदार को स्कीम बी में फायदा होगा और कितने परसेंट का 1.75 और ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट होता है स्कीम से रिलेटेड कि जब भी आपसे स्कीम से रिलेटेड सवाल पूछे जाए तो हम सवालों को ऐसे करते हैं। आया समझ में, अगर आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे दिया हुआ है शॉपिंग वेबसाइट पर एक पोशाक दो प्रतिस्पर्धी ऑफर के साथ सूचीबद्ध है। यानी कि आप शॉपिंग मॉल में गए तो वहां पे दो स्कीम लगी हुई है। ठीक है, दो स्कीम लगी है। स्कीम क्या है, एम स्कीम में क्या हो रहा है, अगर एम स्कीम में आपको दो छूट मिल रही है, एक 15% की मिल रही है और उसी पे दूसरी सक्सेसिव कितने परसेंट की मिल रही है, 25% की मिल रही है। ठीक, और स्कीम एन क्या रह रहा है, स्कीम एन कह रहा है कि आपको मैं दो छूट दूंगा और दोनों छूट कितने कितने की है, 20% की और कितने की है 20% की। यानी कि स्कीम एन में आपको 20-20% की दो छूट मिल रही है। अब आपको बताना है कि इनका जो एकल छूट होगी, इनका जो इक्विवेलेंट छूट होगी, इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा, उसके बीच कितना परसेंट का अंतर है। आपको परसेंटेज डिफरेंस बताना है। आप कैसे करोगे, आपको पता है कि सर क्या होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, समतुल्य बट्टा का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, समतुल्य बट्टा, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, ए प्लस बी और माइनस में ए गुना बी और बटा में क्या होगा 100 होगा, ये होता है फॉर्मूला। अगर मैं कहूं तो यहां सर पहली छूट मेरी है कितने परसेंट की, 15% की, दूसरी छूट है मेरी 25% की और माइनस क्या हो जाएगा 15 गुना 25 और बटा में क्या हो जाएगा 100, इतना परसेंट, यानी कि इसकी जो एकल छूट आएगी इतनी परसेंट आएगी। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 25-15 कितना होगा 40 होगा और माइनस में 25 पंचे 125, 25 कम 25 12 37, यानी कि कितना हो जाएगा, इतना बटे 100 करोगे और कहोगे सर ये 100 तो हटा देंगे, कितना हो जाएगा 3.75। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 36.25%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है स्कीम एम में जो दो सक्सेसिव छूटें मिल रही थी वो कितनी एकल छूट के बराबर थी, तो 36.25% की एकल छूट के बराबर थी। यानी कि यहाँ पे कितनी छूट मिल रही थी 36.25। अब आप कहोगे सर स्कीम एन में चेक करना पड़ेगा यहाँ कितनी छूट मिल रही थी, तो यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी माइनस में ए गुना बी बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जैसे ही आप रखोगे आप कहोगे सर 20 है तो 20 प्लस 20 माइनस का हो जाएगा 20 गुना 20 बटा में क्या होगा 100 होगा। देखो दो जीरो से एक जीरो ये कटा, एक जीरो ये कटा, 20-20 क्या हो गया 40 और 40 में से कितना जाएगा, दो दूनी 4, यानी कितना परसेंट का आएगा 36% का आएगा। कितना परसेंट आएगा 36%। अब आप देखो स्कीम एम में 36.25% की छूट मिल रही थी और स्कीम बी में कितने परसेंट की मिल रही है, 36% की मिल रही है। इनके बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर इनके बीच का जो अंतर है ना 0.25% का है। मतलब है कि सर 0.25% का इनके बीच में अंतर है और ऑप्शन ए मिट गया है, उसको आप ऑप्शन ए बना लीजिए 0.25%। इसका मतलब क्या है, इसका ऑप्शन नंबर ए यही आपका सही हो जाएगा। तो जब भी आपसे कंपैरिजन ऑफ स्कीम पूछे आप इस कंसेप्ट को अप्लाई करके बहुत ही आसानी से सवालों का जवाब दे सकते हैं। आया समझ में, अगर आया है तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको देखिएगा। सीडीएस का सवाल है। मैंने आपसे स्टार्टिंग नहीं कहा था कि आप अगर मेरे साथ जुड़े रहे तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, आप सीडीएस एफकैट जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं
तो गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपने एक बार मेरे सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, आप किसी भी सवाल को सॉल्व करेंगे और किसी भी एग्जाम में अपेयर होंगे, आप एक बहुत अच्छा स्कोर अपेयर कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। आया समझ में? देखिए सीडीएस का सवाल है, कैसे हम इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे। सवाल क्या है, 6,000 रुपए मूल्य का एक लैपटॉप के लिए विक्रेता कौन सा बेहतर विकल्प है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विक्रेता की बात हो रही है, यानी दुकानदार के लिए बात हो रही है कि 6,000 रुपए का एक लैपटॉप है, अब दुकानदार उसको किस तरीके से बेचे कि उसको ज्यादा फायदा हो, यानी उसके लिए कौन सी स्कीम बेहतर रहेगी। क्या है, पहली स्कीम क्या है, 15 और 15% की 2 छूट मिले, और दूसरी क्या है, 30% की एकल छूट मिले। 30% की एकल छूट मिले। तो आप देखो, आप कहोगे सर पहले क्या करेंगे, देखेंगे उसके पास में, मान लेते हैं कि डिस्काउंट मिल रहा है, वो क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि छूट दे रहा है। अब छूट दे रहा है तो उसके पास सर 2 स्कीम है, एक स्कीम में क्या कर रहा है वो 15% और कितने परसेंट की दे रहा है, 15% की छूट दे रहा है। दूसरी स्कीम में डायरेक्ट कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 30% की छूट दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे आ गई सक्सेसिव यानी कि क्रमिक छूट आ गई है, तो हमें इसका पहले इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला है हमारा, a प्लस बी माइनस ए गुना बी बटा में क्या होगा, 100 होगा। जैसे ही आप रखोगे, a का मान भी कितना है, 15 है, b का मान भी कितना है, 15 है, माइनस का 15 गुने 15 और बटा में क्या होगा, 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 15 15 तो हो जाएगा 30 और माइनस 15 15 225, यानी कितना हो जाएगा 2.25। अब इसको जब आप घटाओगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 27.75% आएगा। मतलब क्या था, मतलब ये था कि सर 15% की अगर 2 सक्सेसिव यानी 2 क्रमागत छूट मिल रही थी, तो इक्विवेलेंट छूट एक समतुल्य कितने परसेंट के बराबर थी, 27.75% के बराबर थी, 27.75% के बराबर थी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि सर उसके लिए जो स्कीम बी है, यानी कि जो बी वाली है, ये तो ए थी और ये बी थी। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे जो बी स्कीम है इसमें ज्यादा छूट मिल रही है और यही उसके लिए बेहतर होगा। लेकिन आप सवाल को पढ़िए, सवाल में क्या दे रखा है, विक्रेता के लिए, सेलर के लिए, यानी कि दुकानदार के लिए बोल रहा है। और दुकानदार के लिए कौन सी स्कीम बेहतर होती है, दुकानदार तो चाहता ही है कि एक भी रुपया ना छोड़े, जितना मांगे उतना ले लें, हैं? तो इसके लिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दुकानदार के लिए अच्छा कौन सा रहेगा, 30% छूट देगा, उसमें कम पैसा मिलेगा, 27.75% की छूट देगा, इसमें उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। मतलब कि स्कीम ए उसके लिए क्या है, बेहतर है, स्कीम ए बेहतर है। तो अब आप यहाँ पे कहोगे सर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन और बी ऑप्शन तो कट जाएगा, यानी कि स्कीम ए जो है बेहतर है। अब कितने परसेंट का प्रॉफिट जो है पाएगा, अगर उस बी में ना बेच के स्कीम ए में बेचे तो कितना परसेंट, कितने परसेंट का गैप है, आप कहोगे सर 2.25% का गैप है। मतलब क्या है कि अगर ए स्कीम में बेचेगा तो उसे 2.25% का डिस्काउंट कम देना पड़ेगा और इतने प्रॉफिट कमा लेगा। तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 60,000 है। अब 60,000 का जब मैं 2.25% निकालूंगा तो बटा में क्या करूंगा, 100 करूंगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब जैसे 4 जीरो यहां देखा और 4 जीरो काट दिया, मल्टीप्लाई किया तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 1 13। इसका मतलब क्या है कि स्कीम ए में जो विक्रेता है उसको फायदा होगा, और कितने रुपए का फायदा होगा, 1350 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अल्टीमेट लेवल का सवाल था डिस्काउंट का, इससे बढ़िया सवाल इस कंसेप्ट पे नहीं आ सकता है। और सीडीएस लेवल का सवाल है, ऐसा भी नहीं है कि कहीं नॉर्मल सा कोई क्वेश्चन लेके आ गए हैं और आपसे सॉल्व करवा रहे हैं। आप अच्छे लेवल के सवालों को और चुटकियों में आप सॉल्व कर पा रहे हो सिर्फ एक कंसेप्ट में। आया समझ में? अगर आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। देखिए आपके सवालों को, एफ कैट का सवाल है, देखिए आपसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं सॉल्व हो पा रहा है। ये आपका 25 फरवरी 2023 की जो शिफ्ट 1 थी उसका आया हुआ सवाल है। देखिएगा कैसे करेंगे हम इस सवाल को। सॉल्व कर लिया होगा आपने। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है, एक डीलर अपने ग्राहकों को 28% की एकल छूट देता है या फिर 20% और 10% की 2 सक्सेसिव यानी क्रमागत छूट देता है। अब ये बताओ कि 10,000 रुपए के बिल पर कौन सी में ज्यादा छूट मिलेगी, कौन सी स्कीम में ज्यादा छूट मिलेगी, और जो छूट होगी उसका अंतर क्या होगा, यानी दोनों छूट के बीच का आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। आप कहोगे सर उसको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट, उसको मिल रहा है डिस्काउंट, उसके पास में 2 स्कीम है। जो पहली स्कीम है उसमें क्या कर रहा है, 28% की एक छूट दे रहा है, ठीक है। और जो बी स्कीम है, बी स्कीम में क्या हो रहा है, बी स्कीम में 2 छूट दे रहा है, एक 20% की और अगली कितनी की है, 10% की छूट दे रहा है।
अब यहाँ तो एक ही छूट है 28% की, सर कर लेंगे। यहाँ पे इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, समतुल्य छूट निकालनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर, वही पुराना फॉर्मूला है a प्लस बी माइनस ए गुना बी बटा में 100। जैसे ही आप रखोगे a का मान कितना है 20 है और b का मान कितना है, b का मान है 10, माइनस में 20 गुना 10 और बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप करोगे तो 20 और 10 कितना होगा 30 और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 2, यानी कि कितना आएगा, आप कहोगे सर 28% की क्या मिल रही है, छूट मिल रही है। यानी कि ऑप्शन बी में कितना मिल रहा है सर, ऑप्शन बी में भी 28% की छूट मिल रही है, ऑप्शन ए में भी 28% की छूट मिल रही है। मतलब क्या है, मतलब सर दोनों छूट बराबर है। तो अगर छूट बराबर है तो दोनों के बीच में कितना, छूट के बीच कितना अंतर आएगा, आप कहोगे सर 0 रुपए का आएगा और ऑप्शन नंबर ए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं जहां पे आपसे डिफरेंस पूछा जाता है। तो सबसे पहला काम, अगर दो क्रमिक छूटें दी हुई हैं, दो आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आप उनका समतुल्य बट्टा यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालिए, फिर आप उस सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर दो छूट दी हुई है तो वहां के लिए जो आपका एक फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको लगभग मान के चलिए पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया था, लेकिन बहुत ज्यादा फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला लिखवाया था, ये आपका है दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को अगर याद रखेंगे तो डिस्काउंट के सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में? मुझे लग रहा है कि अब आपको ये जो स्कीम से रिलेटेड सवाल हैं, कोई सा भी सवाल आ जाए, सीडीएस का हो, एफकैट का हो, मेंस का हो, सीसेट, कोई सा भी सवाल हो, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अगर समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को आपको देखिएगा, एक सेकंड रुकिए बस। देखिएगा, ये क्या है, ये स्कीम है वजन या मात्रा पर आधारित छूट। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक सेकंड आप बस, ठीक है, वजन या मात्रा से रिलेटेड जो ये छूट होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे आप गए किसी दुकानदार के पास, आप गए दुकानदार के पास, आपने दुकानदार से कहा देखो ऐसा है, मुझे चाहिए 5 किलो आलू, मुझे क्या चाहिए 5 केजी क्या चाहिए, मान लेते हैं कि आलू चाहिए। दुकानदार बोलेगा ठीक है आपको 5 किलो आलू दे देंगे, लेकिन एक काम करो, अगर आप मेरे से 10 किलो आलू खरीद लो, अगर आप मेरे से 10 किलो आलू खरीद लो, तो इसके साथ में मैं आपको क्या करूंगा, 1 केजी जो आलू है, 1 किलो जो आलू है वो आपको क्या करूंगा, फ्री दूंगा। ठीक है, 1 किलो आलू क्या करूंगा, फ्री दूंगा। ठीक है, यानी कि 1 किलो आलू का पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, दुकानदार आपको परसेंट में डिस्काउंट नहीं दे रहा है, परसेंट में डिस्काउंट नहीं दे रहा है, बल्कि आप जो चीज खरीद या बेच रहे हो, जो चीज आप खरीद रहे हो उसी में आपको क्या रहे, वही मात्रा में, कुछ मात्रा में आपको छूट दे देता है। जैसे अगर 5 किलो खरीदते तो कोई फायदा नहीं मिलता आपको, लेकिन अगर आपने 10 किलो खरीदा तो 10 किलो में क्या हुआ, तुरंत 1 किलो आलू आपको फ्री में मिल गई। तो ये डिस्काउंट होता है, इस डिस्काउंट को हम बोलते हैं वजन या मात्रा पर आधारित छूट। और इससे भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। टीचर्स इस कंसेप्ट को नहीं करवाते हैं डिस्काउंट जब भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 6-7 सालों का, उसमें मैंने देखा है कि टीचर्स जो ये कंसेप्ट होता है इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसके बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया है, हर एक कंसेप्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपके लिए बाकी रखे। ठीक है, हाँ, ये आपको देख के जरूर लग रहा होगा कि सर अभी आपका चैनल जो है छोटा चैनल है, इसमें कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। मैं आपको बताऊं शुरुआत कहां से होती है, किसी भी नंबर की जो शुरुआत होती है ना, 1 से स्टार्ट होती है। तो अभी ये शुरुआत है और आप मान के चलिएगा, आप बहुत सारे इसमें जो बच्चे पुराने होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस होगा, उनको इस कंटेंट का मतलब पता चलेगा कि किस लेवल का कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे कंटेंट को टीचर पेड बैच में भी नहीं पढ़ाते, जो कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और ऐसा मैं इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ही 4-4 बार सीजीएल क्लियर किया है, ऑल इंडिया रैंक 198 के साथ मैंने सीजीएल क्लियर किया है। तो मुझे पता है कि कौन सा कंसेप्ट बेहतर होगा, कौन सा कंसेप्ट आपको बताना जरूरी है और किस वे में आपको बताना जरूरी है, किस वे में आपको समझाया जाए कि आप उस अप्रोच को एग्जाम में अच्छे से लगा पाए। आया समझ में? ठीक है, तो चलिए इस कंसेप्ट से रिलेटेड सवालों को भी आपसे करवाते हैं और कुछ भी नहीं सीखना है, जो कंसेप्ट आपको बता रखा है सिर्फ उसी को अप्लाई करते चलिए, आपके हर एक सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आया, चलिए एक सवाल लेते हैं, इस सवाल को आप देखिएगा, आपसे सॉल्व हो पाता है या नहीं सॉल्व हो पा रहा है। सीजीएल टीयर 1 का जो आपका 2023 का जो पेपर हुआ था उसका सवाल है।
ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक थोक व्यापारी 10 किलोग्राम तक घी खरीदने पर 5% की छूट देता है। मतलब क्या है कि अगर आप किसी व्यापारी के पास गए, वहां से आपने उससे क्या खरीदा, घी खरीदा, तो अगर आप उससे घी खरीदोगे, तो अगर आप उससे 10 किलो घी खरीदोगे तो 5% की छूट देगा। ठीक है, नॉर्मल ऐसा होता भी है। और 10 किलो से अधिक घी खरीदने पर 10% की छूट प्रदान करता है। ठीक है, 10% की अधिक छूट प्रदान करता है। मतलब कि स्टार्टिंग वाले पे क्या करेगा, अगर आपने 0 से 10 किलो तक खरीदा तो 10 किलो तक तो 5% की छूट देगा, 10 किलो से ऊपर अगर आप खरीदोगे तो 10% की छूट देगा। अब क्या कह रहा है, एक ग्राहक, एक कोई जो खरीदने के लिए बायर गया, 600 रुपए प्रति किलोग्राम अंकित मूल्य वाला घी 15 किलो खरीदा है, 15 किलो घी खरीद लिया है। अब कह रहा है कि उसकी द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि वो जो खरीदार था, जो खरीदने के लिए सामान घी खरीदने के लिए गया हुआ था, उसको कितने रुपए देना होगा। ठीक है, जबकि जो अंकित मूल्य था घी का वो 600 रुपए था। मैं आपको बताऊं, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपने इस कंसेप्ट को सीख लिया, बहुत ही आसानी से सवालों को कर पाएंगे, कुछ है नहीं। देखो, आप कहोगे सर उसने कितना किलो घी खरीदा था, सर 15 केजी घी खरीदा था। ठीक है, अब इस 15 केजी में क्या हुआ होगा, सर स्टार्टिंग के 10 किलो, जो 10 किलो खरीदा था, इस पे उसको क्या मिला है, इस पे मिला होगा उसको कितने परसेंट का छूट मिला है, सवाल में दिया हुआ है 5% की छूट। यहां पे क्या मिल रहा है, 5% की छूट मिल रही है। ठीक है, यहां मिली है 5% की छूट। और बाकी 10 किलो के बाद में जो ऊपर है, कितना एक्स्ट्रा खरीदा है, सर 5 किलो एक्स्ट्रा खरीदा है। इस 5 किलो पे क्या मिला होगा, इस 5 किलो पे उसको 10% की क्या मिली है, 10% की छूट मिली है। इस पे 10% की छूट मिली है। बस यही अगर आपने कर लिया ना, तो आप सवालों को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, आप कहोगे सर रेट कितना था, रेट 600 रुपए, अंकित मूल्य तो 600 रुपए था, और यहाँ कितने परसेंट की छूट मिले, 5% की। मतलब क्या है कि अगर सिर्फ 100 का सामान था तो 5% की छूट देके कितने का बेचा गया, 95 का। तो मैं अगर इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं तो 6 पचे 45, 6 9 54 और 4 कितना हो जाएगा, 58। कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। एक सेकंड, 6 पचे 6, एक सेकंड, वही तो मैं कह रहा हूँ, 6 पंचे 30 और 6 9 54 और 3 57, यानी कितने का हो जाएगा, 570 रुपए का हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर 5% की छूट देगा तो घी कितने का हो जाएगा, रेट क्या बचेगा घी का, 570 रुपए। अब अगर 1 केजी घी का रेट कितना है, 1 केजी का कितना रेट बना डिस्काउंट के बाद, आप कहोगे सर 570 रुपए बना, 570 रुपए बना। और कितना किलो खरीदा है, 5 किलो की 5% की डिस्काउंट पे। आप बोलोगे सर 10 किलो खरीदा है तो कितना हो जाएगा, 570 में जब 10 से गुणा करेंगे तो 5700। मतलब क्या है, इस 10 किलो के लिए सर 5700 रुपए देना पड़ा होगा। ठीक है, अब कहोगे सर बाकी जो 5 किलो बचा है, इस पे तो 10% की छूट मिली है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो सामान कितने का घी था, 600 रुपए का, छूट 10% की मिली है, यानी अगर 100 का सामान था तो मिला कितने का है, 90 का है। हम 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 9 से 54 कितना हो जाएगा, 540। यानी कि यहाँ पे 1 किलो का रेट कितना है, 540 है। अगर 1 किलो का रेट छूट पे 10% की छूट पे 540 है, तो 5 किलो की कितना होगा, आप कहोगे सर 5 से गुणा करेंगे, 0 5 20 और 55 25 तो 2700, यानी कि कितने, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2700 रुपए। कितना हो जाएगा, 2700। टोटल कितना रुपए जमा किया होगा, तो आप कैलकुलेट करोगे, आप कहोगे सर ये हो जाएगा मेरा, जब हम इसको ऐड कर रहे होंगे, एक सेकंड, तो ये 0 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, एक सेकंड देखते हैं कहीं पे कुछ है मिस्टेक वगैरह क्या। ये मेरा बचा था, यहाँ पे कितना हुआ था, 600 था, 5% 30 यानी 570, तो 5700 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में 5% की छूट दे रहा है, इधर 10% की, तो कितना हो जाएगा, 540, तो 2700। हाँ, जब हम इसको ऐड करेंगे तो 0 0 0 और ये 7 7 14 हो जाएगा, 5 2 7 1 8, यानी कि कितने रुपए पे करना पड़ेगा, सर 8400 रुपए जमा करना पड़ेगा। जब 8400 रुपए वो जमा करेगा तब जाके उसको टोटल घी मिलेगा, यानी कि 15 किलो घी मिलेगा। तो कितने रुपए हो जाएगा, 8400। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में कुछ मिस्टेक हो गया है, इसको आप 84 बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो जब भी ऐसे कंसेप्ट आए तो आप उसके सवालों को इस तरीके से कर सकते हैं, और बहुत सारे सवाल इस कंसेप्ट से रिलेटेड आते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं, आपका कंसेप्ट उससे और अच्छा बेहतर बनेगा। इस सवाल को आप देखिए, सॉल्व हो रहा है आपसे या फिर नहीं हो पा रहा है।
ठीक है, आप इस सवाल को देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। आपसे दिमाग में ना अभी कंसेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप होने वाला है जब आप इस सवाल को करेंगे, क्योंकि ये सवाल इतना अच्छा सवाल है। मैंने जब इसको देखा तो मैंने देखा, जब मैं देख रहा था आपसे, तो जब मैंने एनटीपीसी का 2022 में जो 19 का जो एनटीपीसी 19 का पेपर हुआ था 2022 में, मेंस में इस कंसेप्ट से कम 20 से 30 सवाल आए हुए थे रेलवे में। और उसके बाद फिर मैंने जब एसएससी जीडी का पेपर देखा तो मैंने देखा उसमें भी खूब सारे सवाल इसके आए हुए थे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये कंसेप्ट आपको बताना जरूरी है, क्योंकि मैं आपसे बताऊं कि मैं कंसेप्ट कैसे तैयार करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं सवालों का, मेरे पास में एक कलेक्शन है, मैं उसमें चूज करता हूं जो प्रीवियस ईयर के सवाल है, उसमें उनसे चूज करता हूं कि कौन कौन से सवाल हमको कराने चाहिए। तो जितने भी कंसेप्ट आपके, चाहे एसएससी के हों, चाहे रेलवे के हों, चाहे आपके यूपी के स्टेट एग्जाम के हों, कोई से भी हो, हर एक कंसेप्ट को हम लेते हैं इसमें और उनको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बार आया हुआ सवाल है और बहुत ही आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिएगा सवाल क्या है, एक चाय डीलर प्रत्येक 1 किलोग्राम के चाय के पैकेट पर 100 ग्राम का अतिरिक्त चाय मुफ्त देता है। यानी कि अगर आप 1 किलो चाय खरीदोगे, 1 किलोग्राम चाय खरीदोगे तो 100 ग्राम आपको क्या करेगा, फ्री देगा। आपको कैलकुलेट करना है कि कितने % की छूट मिल रही है। आप बताओ, मैंने आपको जब अभी कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी छूट होती है तो हम क्या करते हैं, जो छूट मिली है उसको ऊपर लिखते हैं, अपॉन में लिख देते हैं कुल मात्रा, और गुना में क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। यही हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, यानी कि समतुल्य छूट के बराबर होती है। समतुल्य छूट के क्या होती है, ये हमारी होती है समतुल्य छूट के बराबर होती है। यानी समतुल्य छूट बराबर क्या हो जाएगा, तो समतुल्य छूट के बराबर हो जाएगा छूट जो मिल रही है वो, ठीक है, जो आपको छूट मिल रही है वो, और बटा में क्या हो जाएगा, कुल मात्रा, और 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। डिस्काउंट में मैं आपको फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ, एक्चुअल में कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक कंसेप्ट जो मैंने आपको कल की क्लास में ही बता दिया था। ठीक है, बट इस तरीके से आपको लिखूंगा ना तो आप इसको लिख सकते हैं आसानी से, आपके लिए लिखने में थोड़ा सा इजी रहेगा। यहाँ पे कितने ग्राम फ्री मिल रहे हैं, आप कहोगे सर 100 ग्राम तो मिल रहा है फ्री। 100 ग्राम क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। और टोटल कितना है सर, 1 किलो खरीदते हैं, 1 किलो का पैसा देते हैं और 100 ग्राम एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 1 किलो 1 केजी और प्लस में कितना मिल रहा है, 100 ग्राम मिल रहा है। इस 1 किलो की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर 1 किलो में 1000 ग्राम होता है और प्लस में 100 ग्राम फ्री मिल रहा है, यानी कितना मिल रहा है, 1100 ग्राम मिल रहा है। और परसेंट में चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो ये कितना आएगा, 100 बटे में कितना आ जाएगा, 11%, और 100 बटे 11% ये आपका कितना होता है, तो ये आपका होता है 9.09%, और ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ये कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे होगे, जब हम 5 वस्तुएं खरीदने पे 3 वस्तुएं फ्री मिलती थी तो वहां पे हम 3 वस्तुएं ऊपर करके नीचे टोटल वस्तुएं यानी 5 और 3 कर लेते थे। सेम वही कंसेप्ट है, बस वॉल्यूम में यही हमको ध्यान रखना होता है कि जितने ग्राम की छूट मिले। अब वॉल्यूम में क्या होता है कि वॉल्यूम में हमको क्वांटिटी सेम करनी होती है। जैसे यहाँ 1 किलो लिखा था, यहाँ ग्राम लिखा था, तो हमको सबको पहले ग्राम में बदलना पड़ेगा। जैसे 100 ग्राम था तो मैंने नीचे 1 किलो को भी क्या किया, 1000 ग्राम चेंज करके और फिर क्वांटिटी सेम करके लिया। तो जब भी ऐसे सवाल आए वॉल्यूमेट्रिक डिस्काउंट से रिलेटेड आए, जब आपके आयतन से छूट वाले सवाल आए, तो उसमें आप क्या करिए, पहले क्वांटिटी की जो मात्रा है, जिस मात्रा में उसको मापा जा रहा है उसको आप सेम करिए, फिर आप सॉल्व करिए सवालों को। आया समझ, मुझे लग रहा है अच्छे से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आया है तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को लेते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी का जो पेपर हुआ था उसका सवाल है। देखिए सवाल क्या है, एक दुकानदार एक बोतल में 1200 मिलीलीटर जूस पैक करता है, यानी पैक कर रहा है 1200 ml, लेकिन केवल 1000 मिलीलीटर का क्या करता है, शुल्क लेता है। पैसा कितने का ले रहा है सर, 1000 ml का ले रहा है। देखो वो पैसा कितने का लिया है, ठीक है, पैसा कितना ml का लिया है सर, पैसा 1000 ml का लिया है, और मात्रा आपको दे कितनी रहा है, कितने ml आपको दिया है, जो मात्रा है, मात्रा कितनी है, मात्रा आपको दे रहा है सर वो 1200 ml। भाई पैकेट में कितना 1200 ml पैक है और पैसा कितने का लिया, 1000 ml का। मैं पूछो कितने ml का पैसा उसने नहीं लिया है, अब भाई जितने ml का पैसा नहीं लिया होगा वो आपकी छूट रही होगी। मतलब क्या है सर, 1200 ग्राम हमको दिया है, 1000 ग्राम का पैसा लिया है, यानी कि मुझे जो 200 ml है इसकी क्या मिली है, इसकी मिली है छूट। और हमको परसेंटेज डिस्काउंट बताना है कि कितने % की छूट मिली है,
तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर कितनी ग्राम पे छूट मिली है, सर 200 ml का छूट मिला है, और कुल मात्रा कितनी थी, सर कुल मात्रा मेरी 1200 थी, 1000 ml का पैसा लिया, 200 ml छूट करके कितना ml था, 1200 ml, तो करेंगे 1200 ml हो जाएगा, और परसेंट में चाहिए तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, और यही हमारा हो जाएगा परसेंटेज डिस्काउंट। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, ठीक है, 4 से अगर हम इसको काटें तो 4 से जाएगा 3 बार, और 4 से जाएगा 50 बार, यानी ये आएगा कितना, ये आएगा मेरा 50 बटा में 3%, और इसको आप डिवाइड करोगे तो 16 से ही 2 बटा 3% आएगा, और 2 बटा 3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये होती है आपकी 0.66, यानी कितना हो जाएगा, 16.66% हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सवालों को, डिस्काउंट के सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप यूपी के या इंडिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए जिसमें मैथ्स के 25 सवाल आ रहे हो, 20 सवाल आ रहे हो, उसमें अगर आप उसका जो पेपर बनेगा बिना डिस्काउंट के सवाल के नहीं बन सकता है। और डिस्काउंट इतना आसान चैप्टर है कि सिर्फ अगर आपको देखिए, मैं नॉर्मली हर एक क्लासेस, मेरी क्लासेस लंबी होती है, मीन्स क्या है कि मैं 6-7 क्लास 8 क्लास में चैप्टर खत्म करता हूँ, इसलिए टाइम लगता है क्योंकि हर एक कंसेप्ट को मैं बेसिक से एडवांस तक हर एक कंसेप्ट को बताता हूँ। बट डिस्काउंट में ज्यादा कंसेप्ट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 क्लास में आपका पूरा डिस्काउंट खत्म होने वाला है। तो अगर 2 क्लास पढ़ के हमको मार्क्स एक क्वेश्चन में एग्जाम में अपना सिक्योर कर सकता हूं, तो क्यों ना हम उस चैप्टर पे अच्छे से पकड़ बना लें। तो जो बच्चे आज वाली वीडियो देख रहे हैं, एक बार आप क्लास 1 जो इसकी है डिस्काउंट की, उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें आप देखेंगे मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बता रखा है। आया समझ में, ठीक है। तो इसका आपका हो गया 16.66%, ऑप्शन नंबर ए यही आपका आंसर हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। इसको देखिएगा, यूपीएसआई का सवाल है, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल था, इसलिए मैंने इसको पिक किया, ठीक है। देखते हैं आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व हो रहा है आपसे या फिर नहीं हो पा रहा है। सवाल देखिए क्या है, आपका यूपीएसआई का आया हुआ सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, दूध की बिक्री बढ़ाने के लिए एक जो डेयरी बूथ है 10% की छूट देता है यदि कोई ग्राहक 5 लीटर से अधिक दूध खरीदेगा। मतलब क्या है कि अगर आप डेयरी पे गए, समझिएगा सिचुएशन को, आप डेयरी पर गए और उससे कहा भैया हमको दूध दे दो 2 लीटर, तो दूध 2 लीटर आपको देगा, रेट क्या है 60 रुपए है, वो आपसे कहेगा 120 रुपए दो, तो आप कहोगे भैया आपने 10% का डिस्काउंट का जो टैग लगा रखा है वो क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वो कहेगा मैंने क्या कह रहा है, मैंने क्या कहा है, अगर ग्राहक 5 लीटर से अधिक दूध खरीदेगा, मतलब अगर आप मेरे से 5 लीटर तक दूध खरीदोगे 1 भी रुपए छूट नहीं दूंगा, मुझे बिक्री बढ़ानी है, इसलिए अगर आप 5 लीटर से कुछ ज्यादा दूध खरीदोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, और कितने परसेंट का दूंगा, 10% का दूंगा। अब क्या कह रहा है कि यदि 1 लीटर की कीमत 60 रुपए है, यदि 1 लीटर की कीमत 60 रुपए है, तो कोई ग्राहक गया था, उसने 8 लीटर दूध खरीदा, उसने क्या किया, 8 लीटर दूध खरीदा, तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। अब आप बताओ रेट कितना था, रेट कितना था, तो रेट आप कहोगे सर 60 रुपए प्रति लीटर था, 60 रुपए प्रति जो लीटर है, ये दूध की क्या थी, ये दूध की रेट थी, दूध का रेट 60 रुपए प्रति लीटर था। अब क्या कह रहा है कि 5 लीटर से अधिक खरीदने पर 10% की छूट मिलेगी, और ग्राहक खरीद कितना लीटर रहा है, 8 लीटर खरीद रहा है, मतलब कि इसको छूट मिलेगी कितने परसेंट की, 10% की। तो अगर 60 रुपए था रेट, 10% की छूट आप कैसे निकालोगे, देखो 100 का सामान था, 100 पे 10 की छूट देगा, यानी कितने का बेचेगा, 90 का बेचेगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो 9 छक कितना हो जाएगा, 54 रुपए। मतलब क्या है कि ग्राहक को सामान भले ही 60 रुपए लीटर था, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद में उसका एक्चुअल रेट क्या बनेगा, ठीक है, उसका एक्चुअल रेट जो बनेगा, उसका जो वास्तविक मूल्य बनेगा, वास्तविक मूल्य वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा 54 रुपए प्रति लीटर, 54 रुपए पर लीटर हो जाएगा। अब देखो कितना लीटर उसने खरीदा है, 8 लीटर खरीदा है, 1 लीटर का दाम 54 रुपए है, तो 8 लीटर का कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 8 लीटर का हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 और 8 पंचे 40 और 3 43, यानी कि कितना देना पड़ेगा सर, 8 लीटर के लिए उस आदमी को, उस ग्राहक को 432 रुपए, और 432 रुपए ऑप्शन नंबर ए, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी वॉल्यूमेट्रिक डिस्काउंट से रिलेटेड सवाल आते हैं, आपके इस तरीके से सवाल बनते हैं, और मैं आपको बताऊं डिस्काउंट का मैंने हर एक टाइप का सवाल आपको करा दिया है,
कोई सा भी सवाल हो, आपको डबल डिस्काउंट हो, सक्सेसिव हो, ट्रिपल डिस्काउंट हो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट रिलेटेड सवाल हो, कोई सा भी कंसेप्ट हो, सारे कंसेप्ट बताती है। अब हम स्टार्ट करने चल रहे हैं मिसलेनियस, ठीक है। और मिसलेनियस में हम क्या करेंगे, मिसलेनियस में हम हर एक टाइप के एक एक सवाल, अब मिसलेनियस में मैंने क्या किया है, डिस्काउंट के हर एक कंसेप्ट से मैंने एक एक सवाल पिक कर लिया है, ठीक है। तो अभी इसको करने के बाद में आपका पूरा डिस्काउंट चैप्टर का होने वाला है रिवीजन। तो अब आप मेरे साथ जुड़ जाइए और जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं सवालों को, देखते हैं कैसे करेंगे वन बाय वन। इस सवाल को आप लीजिएगा। देखिए इस सवाल को, ये सीडीएस का सवाल है और मैंने सीडीएस और एफकैट के सवालों को ही पिक किया है, मींस अच्छे लेवल के सवाल पिक किया है, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस अच्छे से बिल्ड हो पाए कि हाँ सर हमने पढ़ लिया है, अब किसी भी एग्जाम का सवाल आएगा हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करेंगे, सवाल क्या है, एक माइक्रोवेव का अंकित मूल्य 16,000 रुपए है। यानी कोई माइक्रोवेव क्या होती है, ये जिसमें आप मान के जो पेटीज वगैरह होती है ना, जिसमें गर्म किया जाता है, या जो भाई जो अमीर लोग होते हैं, जैसे आप भी जब इंस्पेक्टर बन जाओगे, जब आपके कंधों पे 3 सितारे लगे होंगे, तो आप भी कहोगे सर देखो ऐसा है, अब ठंडी रोटी पसंद नहीं है, अब क्या रहेंगे, अब माइक्रोवेव लेके आएंगे, यानी कि रोटी गर्म, यानी कि अगर बन रही है तो बनने के बाद 5 मिनट बाद अगर हमको खाना है तो माइक्रोवेव में रखी रहेगी एकदम गर्मा गर्म और तुरंत उसको खाएंगे, ठीक है। तो माइक्रोवेव ओवन क्या होती है, किसी चीज को गर्म करने के लिए होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, उसका अंकित मूल्य कितना है, 16,000 रुपए है। अब इसे क्या कर रहा है ना, x% और 5% की 2 क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है। आपको x का मान ज्ञात करना है कि x की वैल्यू क्या है। तो आप कहोगे सर सामान कितना, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है मेरा 16,000 रुपए, और इस पे क्या दिया गया है, इस पे हमको 2 छूट दी गई है, एक 5% की और 1% की। अब अगर 5% की छूट दी गई है तो मतलब क्या था सर, 100 की चीज 100 में से 5% की छूट दे दी गई, तो बेचा कितने का गया होगा, बेचा गया होगा सर ये 95 का, बेचा कितने का गया होगा, 95 का गया होगा। अब दूसरी छूट, अब कहोगे सर दूसरी छूट कितने परसेंट की है, x% की है। अब x% की है मतलब क्या है कि अगर 100 का सामान रहा होगा, अगर 100 का सामान रहा होगा तो बिका कितने का होगा सर, 100 माइनस इतने परसेंट का। और इतने में बेचने के बाद ये वस्तु बिकी कितने की है सर, ये वस्तु बिकी है मेरी 11,400 रुपए की, 11,400 रुपए की बिकी है। अब आइए इसको हम काटते हैं, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, इस 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया और 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे 19 पंचे 95, 2 से मैंने जब इसको काटा, 2 से जाएगा 8 बार जाएगा, ठीक है। 19 से कटेगा, 19 छक्का कितना होगा 114, यानी कितना हो गया 600 हो गया, कितना हुआ 600, और काटते हैं तो 8 से हम काटेंगे तो 8 सते 56, 4 8 पंचे 40, यानी कि 100 माइनस जो x की वैल्यू आई है वो है मेरी 75, 100 माइनस एक्स की वैल्यू 75 है। तो मैं कहूं इस x को इधर लेके जाऊं तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 75 प्लस x, क्योंकि क्या है ना ये x इधर माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में, या इस 75 को मैं इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 100 माइनस 75 बराबर क्या होगा x, और x का मान कितना आ गया 25%। मतलब क्या है सर, उस वस्तु पे जो x% की छूट थी वो x% मेरी कितने परसेंट के बराबर थी, 25% के बराबर थी, और ऑप्शन नंबर बी यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि ऐसे भर भर के सवाल आते हैं। यहाँ पे 2 छूट के बजाय 3 छूट दे दे, 4 छूट दे दे, 5 छूट दे दे, आप आसानी से कर पा रहे हो, क्योंकि आपको एक कंसेप्ट पता है, जो लाइन कंसेप्ट है ना, इस तरीके से अगर आप इसको करोगे आसानी से आप कर ले जाओगे। आया समझ में। चलिए बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को आप देखिएगा, एफकैट का सवाल है, जो आपका 2022 में शिफ्ट 1 थी उसका सवाल है। कैसे करेंगे आप देखिए, समझ पा रहे होंगे, अब आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा होगा कि हाँ सर कोई सा भी सवाल हो अब हम कर पा रहे हैं, इस सवाल को भी हम कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए आप कैसे कर रहे हैं, इस सवालों को कैसे कर पाएंगे आप। सवाल क्या है, एक योजना में 2 खरीदें 1 मुफ्त पाए, इसके साथ साथ 25% की स्क्रैच कार्ड का छूट परसेंट का उल्लेख है, एकल समतुल्य छूट ज्ञात करिए। मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर आप मेरे से 2 सामान खरीदोगे तो 1 सामान फ्री दूंगा, इसके अलावा 25% की एक और छूट मिलेगी। तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो आपको भी सर कुछ छूट यहाँ पे, कुछ परसेंट की छूट यहाँ मिली है और कुछ परसेंट की छूट यहाँ मिली है, तो हम जब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सर यहाँ वाली जो छूट है ना, इसे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितनी छूट मिल रही है, कितनी वस्तु फ्री मिल रही है। आपको भी सर एक वस्तु हमको मिल रही है फ्री, एक वस्तु फ्री मिल रही है, और कुल कितनी वस्तुएं हैं, 2 और 1 3,
कितने हैं 3 है, यानी कि 2 1 3 1/3 हो जाएगा। और परसेंट में चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 33.33% आएगा, क्योंकि 1/3 की जो वैल्यू होती है वो आपकी 33.33% होती है। मतलब क्या है कि यहाँ पे तो छूट 33.33% की मिल गई, इसके अलावा एक छूट मिल रही है, वो कितने की है सर, ये है मेरी 25% की। कितने की है 25% की हमारी दूसरी छूट है। अब आपको कैलकुलेट करना है इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट, और मैं बताऊं आपको इसका आंसर अप्रोक्सीमेट देना है। तो अब जब यहां पे आप निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर ए प्लस बी माइनस में ए गुना बी और बटा में क्या होगा 100 होगा, कहीं ना कहीं यही लग रहा होगा। इस 33.33 को ना मान लेते हैं कितना है 33% है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है अप्रोक्सीमेशन। बहुत आसान है, आप जब सिंपल ये कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे वहां पे मैंने आपको सिखा रखा है कैसे अप्रोक्सीमेशन में सवालों को हम चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप कैसे करोगे, आप कहोगे सर ए की जगह कितना हो गया 33%, बी कितना है सर 25% है, और माइनस में कितना हो जाएगा 33 और गुना 25 और बटा में क्या कर लेते हैं 100 कर लेते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो 33 25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 58 और माइनस में 25 या 75, 25 या 75 और 7 कितना हो जाएगा 82, यानी कि 8.2। तो इसको जब हम घटाएंगे तो ये मेरा आएगा सर 49.5% के आसपास। कितना आ रहा है 49.5% के आसपास। और कौन सा ऑप्शन पास में है, तो आप कहोगे सर ये 50 जो है ना यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों पास में है, ये जो 49 पॉइंट, देखो हमने यहाँ पे 0.33 को छोड़ दिया था, अगर उसको हम लेके चलते तो कितना आता 50% के आसपास आता। लेकिन आप सब सोचो, जैसे अगर मैं इस 33.33 को अगर 33 नहीं मानता तो कैलकुलेशन कितना टफ हो जाती, लेकिन जैसे क्योंकि भाई 33.33 और मल्टीप्लाई बाई 25 करते बहुत टफ कैलकुलेशन होने वाली थी। लेकिन जैसे मैंने इस 33.33 को 33% माना, तुरंत मेरा आंसर आ गया, अप्रोक्सीमेशन से तुरंत आंसर हमने टिक कर दिया। एग्जैक्ट एग्जाम का आया वो सवाल है और आप चुटकियों में सवाल को कर पा रहे हैं। ये होता है कॉन्फिडेंस। अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इस सवाल को आप देखिएगा, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अभी आप सोच पा रहे होंगे और आप देख भी रहे होंगे और आपको हंसी भी आ रही होगी क्या कि सर सीडीएस में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। मैं आपसे बताऊं कि कोई सा भी एग्जाम हो, अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि उसमें से 18 से 20 सवाल ऐसे होंगे जिसको आप 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। केवल कुछ ही सवाल ऐसे होते हैं हर एक एग्जाम की, मतलब मैं कोई भी एग्जाम ऐसे नहीं कि हाँ मैं सीडीएस या एक्सवाईजेड, आप कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, अगर उसमें 25 सवाल आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उस 25 में से मुश्किल 4 से 5 सवाल ही टफ होंगे, और वहीं आप टाइम लगाए, वहीं पे आपको लगेगा टाइम। अब आप कहोगे सर ऐसा करें कि हम 4-5 को छोड़ दें तो उसके अलावा हम पढ़ें तो हम भी जो सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये आपकी भूल है। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है, रैंक उन्हीं बच्चों की आती है जो उन 4-5 सवालों को सही करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है, अल्टीमेट टारगेट है 100% स्कोर करना, क्योंकि हम 100% स्कोर करेंगे तो ही हमको हमारी मनचाही पोस्ट और मनचाही लोकेशन पे मिलेगी। ठीक है, देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। सवाल क्या है, एक मेगा सेल में एक सुपरमार्केट में 8 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री मिल रही है, यानी 8 वस्तु खरीद रहे हो तो कितनी वस्तु फ्री मिल रही है? आप कहोगे सर 2 वस्तु तो फ्री में मिल रही है, और कुल कितनी वस्तुएं हैं 8 और 2 कितनी हो जाएंगी सर 8 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 10, यानी इतना ही छूट होगा। और परसेंट में चाहिए तो क्या करोगे 100 से गुणा करोगे इतना परसेंट। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 2 धामा कितना हो जाएगा 20%, यानी कि उस मेगा सेल में कितने परसेंट की छूट मिल रही थी सर 20% की, और ऑप्शन नंबर बी यही हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल हम इतने आसानी तरीके से कर सकते हैं। ये आप इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपने कंसेप्ट सीख रखा है। जब आप कंसेप्ट जान जाओगे तो सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल को लीजिएगा, सीजीएल टीयर 2 3 मार्च। एक्चुअल में मेरा पेपर जो हुआ था इसी दिन हुआ था, सीजीएल 22 का जो मेरा पेपर था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पर, मुझे होम डिस्ट्रिक्ट मेरा मिला था खुद का, तो ये उसी का आया हुआ सवाल है। ठीक, मुझे दिख गया अचानक से और कंसेप्ट भी अच्छा था तो मैंने कहा चलो इस सवाल को पिक करते हैं और बच्चों को भी सॉल्व करवाते हैं। देखिएगा सवाल क्या है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को इस प्रकार मूल्यांकित करता है कि 12% की छूट देने के बाद उसे 32% का लाभ होता है। तो ये बताइए कि मार्कअप प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि उसने जो उसका कॉस्ट प्राइस है उससे कितना परसेंट मार्क जो है अंकित कर रखा है, यानी मार्क प्राइस को कितना परसेंट अधिक अंकित कर रखा है, यही आपको बताना है।
देखिए सवाल कैसे करेंगे। मैंने आपको एक लाइन बताई थी, आपको याद होगा जब मैंने आपको डिस्काउंट पढ़ाया था, एक लाइन बताई थी, सीपी एमपी और क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। यानी ये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, ये हमारा मार्क प्राइस अंकित मूल्य, और ये हमारा सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य होता है। अब क्या कह रहा है कि इस तरीके से उसने अंकित किया ना कि 12% की छूट के बाद में उसको 32% का लाभ होता है। लाभ कितने परसेंट का हो रहा है ये आप बताओ, तो आप कहोगे सर लाभ हो रहा है 32% का। मतलब क्या है, अगर 100 की चीज खरीदी थी उसने तो 100 पे 32% का प्रॉफिट कमाया होगा। 32% का प्रॉफिट कमाने के बाद बेचा कितने का होगा, 132 रुपए का बेचा होगा। यानी 100 की चीज कितने का बेचा होगा, 132 का बेचा होगा। अब क्या था, उसने छूट भी दे रखी थी कितने परसेंट की, 12% की। और आपको पता है कि छूट हमेशा किस पे मिलती है, मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे मिलती है। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे अंकित मूल्य x था, अंकित मूल्य कितना था, x था। अब x में छूट कितनी मिल रही है, आपको सर 100 की चीज थी तो 12% की छूट दे रहा है, यानी 100 से 12 कम करके दे रहा है। तो 100 में से जब हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 100 से 12 घटाएंगे तो 88 आएगा, और ये इतने का बेचेगा, और बेचा एक्चुअल में कितने का है, 132 का। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 132 के हो जाएगा बराबर। आप काटोगे 11 से काट देते हैं, 11 से कटेगा 8 बार, और 11 एक कम 11, 11 दूना 22। 4 से काट देते हैं, 4 से 2 बार जाएगा और 4 से 3 बार जाएगा, 2 से जाएगा 50 बार। तो x का मान कितना हो जाएगा आपको, तो 50 गुना में 3, 50 गुना में 3 यानी कितना हो जाएगा, 150। इसका मतलब कि सर जो अंकित मूल्य है x की जगह x का ना हो कि कितने का रहा होगा, 150 रुपए का रहा होगा। अब 100 की चीज को उसने 150 अंकित कर रखा है, कितना अधिक अंकित कर रखा है, आप कहोगे सर 50 अधिक अंकित कर रखा है। 50 अधिक अंकित कर रखा है, किससे अधिक अंकित कर रखा है, सर क्रय मूल्य 100 से, और परसेंट में चाहिए तो क्या करोगे, 100 से गुना करोगे, कितना आएगा, 50%। इसका मतलब है उस व्यक्ति ने उस वस्तु को अपने अंक जो कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था, उससे 50% अधिक मार्कअप कर रखा है, अंकित कर रखा है, और ऑप्शन नंबर बी यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, हर एक कंसेप्ट के सवालों को आप आसानी से कर सकते हो। देखते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये आपका आखिरी सवाल है डिस्काउंट का, ठीक है। इसके बाद आपका डिस्काउंट चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, ये आपका 3 सक्सेसिव डिस्काउंट वाली छूट का सवाल है। कह क्या रहा है, एक मशीनरी का अंकित मूल्य 80,000 रुपए, उसके बाद में उसको 15%, 10% और 5% की 3 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यानी 80,000 रुपए उसका सामान था, उस पर 3 छूट दी गई, एक 15% की, एक 10% की और एक 5% की। इसके बाद उसको बेचा गया, तो बताओ छूट कितने रुपए की मिली, छूट कितने रुपए की मिली। तो आप कहोगे सर उसका जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 80,000 रुपए था। 80,000 रुपए उसका अंकित मूल्य था, ठीक है। अब अगर 80,000 रुपए उसका अंकित मूल्य था तो उस पर कितनी छूट दी गई, आप कहोगे सर पहली छूट कितने परसेंट की है, 15% की। इसका मतलब क्या, अगर 100 की चीज थी तो 100 से 15 कम करके यानी कितने का बेचा गया होगा, 85 का, पहली छूट होगी। दूसरी छूट कितने परसेंट की है, 10% की। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 का सामान था तो 100 से 10 कम करके 90 का बेचा गया होगा। तीसरी छूट कितनी है, 5% की है। 5% का मतलब क्या है कि अगर सिर्फ 100 रुपए का सामान था तो कितने का बेचा गया है, 100 में से 5 कम करके 95 का बेचा गया है। काट देते हैं, देखो 2 जीरो से इस 2 जीरो को उड़ा देते हैं, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा देते हैं, ठीक है। एक जीरो से ना मैंने इस जीरो को काट दिया, 5 से काट देते हैं, 5 से जाएगा 19 बार, और 5 से जाएगा 2, और 2 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है, 4 गुना 85 गुना में 9 और गुना में क्या है, 19 है, गुना में 9 और गुना में 19 है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, कैसे करोगे, देखो 8 चौक इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 8 32 और 3 35, यानी कितना हो जाएगा, 300 नहीं, कैसे होगा, 4 पंचे 20, 4 8 32 तो 34, ये हो जाएगा 340, गुना में हो जाएगा 19 नौइया कितना होता है, 19 नौइया होता है 171। आप इसको और मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 34 एक कम कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और 34 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21, यह आपका हो जाएगा 238 का 8 हासिल आएगा 28, 34 सत्ते, ठीक है, ये हो जाएगा 238, और 238 की जगह 8 हो जाएगा और हासिल आपका 38 हो जाएगा, नहीं 238 23 हो जाएगा। 34 से कम 34, 3 37, 10 47, 10 57, यानी कि सर उस सामान को बेचा कितने का गया, सर 80,000 तो उस पे अंकित मूल्य था, बेचा गया है 57,840 का, 57,840, यानी कि उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, वो है मेरा 57,840 रुपए।
अब अगर 80,000 का सामान था, 57,840 का बेचा गया, यहाँ अंतर कितना होगा? तो आप कहोगे सर यहाँ जो अंतर मिल रहा है, अंतर मेरा कितना है? अंतर जब हम घटाएंगे तो ये मेरा आएगा, ये आएगा 57 22 59, यानी कि 22,160 का। ठीक, ये आएगा मेरा 21,000। एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ कुछ हुई है, देखना पड़ेगा मुझे। एक काम करते हैं, गुणा ही कर लेते हैं, और ये है आपका 340, या 34 से ही करेंगे, ठीक है, कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 2 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 2 5, 4 8 3 11, 6 7 और 1 हासिल 8, और 5 का 5 और 5, यानी यहाँ पे कितना आएगा? 58,140 आएगा। एक काम करिए, ये आपका हो जाएगा 58,140, 58,140। तो यहाँ पे उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 58,140 हो जाएगा। और आप जब इसका अंतर लोगे तो 58 22, यानी ये कितना आएगा? 21,860। कितना आएगा? 21,860। और यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो आज आपने डिस्काउंट के अच्छे अच्छे सवालों को किया, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल थे, और डिस्काउंट के हर एक कंसेप्ट को हमने बहुत ही आसानी से सीखा, और बहुत आसानी से हम डिस्काउंट के सवालों को कर भी पाएंगे। ठीक है, तो आज आपका जो डिस्काउंट है ये चैप्टर खत्म हुआ। आपको जो पीपीटी है, ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। व्हाट्सएप आप हमारे ये यूट्यूब चैनल पे जब जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपसे, अब आप सवालों को सॉल्व करिए, डिस्काउंट के प्रीवियस ईयर के सवाल ले लीजिए, कोई सा भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए, उससे आप सवालों को सॉल्व करिए। आपसे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हर एक सवाल को आप कर पाएंगे डिस्काउंट के। ठीक है, इसके बाद में अब आपकी जो कल से क्लासेज हैं वो सिंपल इंटरेस्ट की और उसकी परसेंटेज की क्लासेज स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए और परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।